Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9th. Today our topic is collinear points in coordinate geometry. And we will do inshallah exercise 9.2. Okay, our topic is collinear points. Was two or more than 2 points which lie on the same straight line. अगर दो या दो से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लाइन ली है L और इस स्ट्रेट लाइन पर we have 3 points P, Q, R. So 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line. So ये P, Q, R are called collinear point with respect to line L. ठीक है. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, और अगर वो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते तो वो कहलाएंगे नॉन कोलिनियर. फॉर एग्जांपल P एंड S आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे. क्लियर? नाउ वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स इन द प्लेन. अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई करते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. हाउ? लुक एट दिस. लेट P, Q एंड R बी 3 पॉइंट्स इन द प्लेन. P, Q, R 3 पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन. दे आर कॉल्ड कोलिनियर इफ डिस्टेंस बिटवीन P, Q प्लस Q, R is equal to the distance of between P and R. अगर sum of the distance between P, Q and Q, R इन दोनों का sum अगर equal आ जाए P, R के, तो it means the points R, P, Q, R are called collinear points. So this is the condition of collinearity. अब ये condition किस तरह से है उसके लिए ये देखें. हमने एक लाइन ली L, लाइन L है ये, और लाइन L पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R. तो देखें P, Q डिस्टेंस बिटवीन P, Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q, R इन दोनों का सम इक्वल आ जाए P, R के, देन द पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? और अगर 2 का सम थर्ड के इक्वल ना आए तो इट मीन्स के दे आर नॉन कोलिनियर. क्लियर? Now look at the exercise 9.2, question number 4. This question is related to collinear points. So first of all we do this question. Statement of this question is use the distance formula to prove whether or not the points 3 points are given lie on the straight line. ठीक है? First of all we naming the given points. Let करते हैं. First point जो है उसको P let कर लेते हैं. Let P is 1 1, Q is -2 -8 and R is 4 10 be the given points. अब हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन P, Q देन Q, R एंड P, R. ठीक है? तो हम बाय यूजिंग डिस्टेंस मालूम करेंगे P, Q, Q, R एंड P, R बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला हम 1 टाइम सिर्फ मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है? तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट and the square of the distance between the y coordinate. अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P, Q. P, Q में Q माइनस P यानी Q कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है आपने. -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर -8 और y1 है 1, तो -8 - 1 -8 - 1 होल स्क्वायर. इट्स वन लाइन सोल्यूशन. ये वन लाइन सोल्यूशन हो सकता है. आपने कोशिश करनी है कि ये वन लाइन ही हो. -2 - 1 इज़ -3 -3 स्क्वायर इज़ 9. -8 - 1 इज़ -9 और -9 का स्क्वायर होता है 81. ठीक है? 81 + 9 इज़ 90. सॉरी, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 90 सम करके दोनों को.
अब 90 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्यू आर का। क्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड आर। अब आपने आर के कोऑर्डिनेट्स को क्यू में से माइनस करना है, यानी आर की वैल्यूज़ को फर्स्टली लिखना है आपने। 4 माइनस 2, तो दरमियान में भी चूँकि फॉर्मूले में भी माइनस का साइन होता है, तो 4 माइनस 2 मीन प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 मीन प्लस 8 हो जाएगा, क्लियर। तो 4 प्लस 2 इज़ 6 एंड 6 स्क्वायर इज़ 36। इसी तरह से 10 प्लस 8 इज़ 18 और 18 का स्क्वायर 324। अब 324 में जब हम ऐड करेंगे 36, तो वी हैव 360। 360 का स्क्वायर लें तो 36 का आपको पता है स्क्वायर रूट इज 6 और 10 स्क्वायर रूट के अंदर, क्लियर। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। PR, तो इसको भी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड। अब R माइनस P करना है आपने। R इज़ 4, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9, 10 माइनस 1 इज़ 9 and 9 square is 81. तो 81 plus 9 is again we have 90 and square root of 90 we can express it as 3 square root of 10. आप बॉयज़ देखें, हमारे पास PQ का आंसर आया था। डिस्टेंस बिटवीन PQ इज़ 3 square root of 10, QR का डिस्टेंस 6 square root of 10 and PR का डिस्टेंस 3 square root of 10। अगर हम इन दोनों को ऐड करें PQ प्लस PR 310 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 यानी QR के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स PQ प्लस PR इज इक्वल टू QR, क्लियर। 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। Hence P, Q, R are collinear points or given points are collinear points. Question number 5 is find K given that the points 2K is equidistant from 3, 7 and 9, 1. तो again we will labeling the given points. Let कर लेते हैं। P is 2K and Q is 3, 7 and point R 9, 1 be given points. ओके, अब हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन PR। ये जो P है ये Q और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट distance between PQ is equal to the distance between P and R। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब हम डिस्टेंस लेंगे P और Q का स्क्वायर रूट के साथ 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस K स्क्वायर, 7 माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन PR। अब PR, R में से P को माइनस करना है, 9 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस K स्क्वायर, ठीक है। अब 3 माइनस 2 इज़ 1, तो 1 स्क्वायर इज़ 1। ओके, अब 7 माइनस K, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी A माइनस B होल स्क्वायर की, उसके अकॉर्डिंगली 7 स्क्वायर इज़ 49
2 टाइम प्रोडक्ट -14k और k का स्क्वायर आ जाएगा +k स्क्वायर इक्वल टू का साइन, स्क्वायर रूट ये k स्क्वायर तक है। अब इधर स्क्वायर करें, 9 - 2 इज़ 7, 7 स्क्वायर इज़ 49। अब 1 - k होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ होगी a - b होल स्क्वायर की, उसके अकॉर्डिंगली 1 स्क्वायर इज़ 1 और 2 टाइम प्रोडक्ट इज़ -2k और k स्क्वायर। 1 + 49 इज़ 50, 50 - 14k + k स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन सिंबल भी है यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है। 49 + 1 इज़ 50 - 2k + k स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट सिंबल ख़त्म हो जाएगा। 50 - 14k + k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50 - 2k + k स्क्वायर। वैल्यूज़ को एक तरफ पर शिफ्ट कर दें, सब वैल्यूज़ 50 - 14k + k स्क्वायर -50 + 2k - k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, ये देखें 50 - 50 + k स्क्वायर -k स्क्वायर। नाउ -14 + 2k is -12k is equal to 0. This implies the value of k is 0 divided by -12 is 0. तो hence the value of k is 0. और यही हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, उसमें भी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला हमने वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स जो हैं A B C वो कोलिनियर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह डिस्टेंस मालूम कर लेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स A B B C एंड C A। ठीक है, तो एक चेन की तरह आप फाइंड कर लेते हैं A B B C एंड C A। तो अगर 2 का सम, 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड की इक्वल आ जाएगा तो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर इक्वल नहीं आएगा सम तो हम कहेंगे कि दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? Now look at the question number 10. In question number 10, find the length of the diameter of the circle having center at -3 6 and passing through the point P13. ठीक है, यानी हमने इसका डायामीटर मालूम करना है सर्कल का। तो आपको पता है कि डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है। सेंटर हमें गिवन है और P13 ये लाई कर रहा है ऑन सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो वी नो दैट कि सिंस रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, C और P के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि P क्या है, एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो सर्कल का हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो रेडियस के इक्वल होता है। ओके, डिस्टेंस फार्मूले से हम ये रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो CP का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, -3 P करना है तो 1 + 3, 1 + 3 होल स्क्वायर + 6 - 3 - 6। ठीक है, हमने एक्चुअली P को पहले रखना है, P के कोऑर्डिनेट में से C के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो 3 - 6। वन लाइन सोल्यूशन हमेशा ये फाइंड हो जाता है। 1 + 3 is 4, 4 square is 16, 3 - 6 is 3, 3 square is 9। तो 16 + 9 is 25। तो 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमने क्या फाइंड किया है, रेडियस। अब वी नो दैट कि जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल ऑफ द रेडियस, वो रेडियस का डबल होता है। तो आप 2 × 5 कर दें तो वी हैव 10। अब यूनिट यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 यूनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।